नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप लोग? तो आप वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी बात है। और आपके मैसेजेस मुझे लगातार मिल रहे हैं और मुझे बहुत मैसेज आए कि मैं A2 एग्जाम प्रिपरेशन पे एक वीडियो लेके आऊँ। तो आज जो वीडियो बेस्ड रहेगा वो A2 एग्जाम प्रिपरेशन पर रहेगा। और आज की वीडियो में हम सिर्फ लेजन टाइल पे बात करेंगे, सिर्फ रीडिंग टाइल पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेजेंड जो टाइल है आपकी A2 एग्जाम की, वो टाइल में चार पार्ट होते हैं। आपके यहाँ चार पार्ट होते हैं, उसमें ऐसा मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो देखो, फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको तीन। तीन में से आपको एक ऑप्शन सही चूज करना है। एक ईमेल दे रखी होगी, एक टेक्स्ट टेक्स्ट हो सकता है कोई, उस टेक्स्ट को पढ़ के पढ़ना होगा आपको टेक्स्ट को, या फिर आप कर सकते हो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो, उसी टेक्स्ट के आधार पे आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप रीड करिए पहले और क्वेश्चन पढ़ के आपको उस टेक्स्ट में उस जगह पे पहुंचना है कि उसका आंसर आपको कहां मिलेगा। तो आगे अपन उस पर बात करेंगे। ओके, जो सेकंड टास्क है वो आपका रहता है, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। देखो, Veranstaltungsprogramm, Informationstafel, Veranstaltungsprogramme, एक्सेट्रा, या उनको समझना। फेस्टेन दिया रखा है, तो जैसे काफ हाउस है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो और थर्ड में एक कॉरस्पॉन्डेंस फेस्टेन, यानी कि आपको एक टेक्स्ट दे रखा होगा, उस टेक्स्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रखेंगे। उस क्वेश्चन में भी आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं, 5 क्वेश्चन टोटल होंगे और 3 में से आपको राइट आंसर चूज करना होता है। क्लियर? ओके। फोर्थ पार्ट में आपको अनसाइगे समझने होते हैं। अनसाइगे मतलब एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे, उन स्टेटमेंट्स को आपको मैच करना होता है अनसाइगे के साथ। तो ये भी नंबर कितने, 5 रहते हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा लेजन एग्जाम का वो 30 मिनट्स का रहेगा आपका। तो अब डिटेल में बात करते हैं इन पे और आगे चलते हैं। एक सेकंड। देखो, ये इसमें यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, diese Prüfungsteil hat 4 Teile. Sie lesen eine E-Mail, Informationen, Artikel aus der Zeitung und dem Internet. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. यानी कि हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही राइट आंसर होगा। Schreiben Sie schreiben Sie Ihre Lösungen zum Schluss auf dem Antwortbogen. जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें आपको आंसर्स बाद में लिखने होते हैं। Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht allowed, यानी कि डिक्शनरीज और मोबाइल फोन्स आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहां पे आप देखिए, ये आपका टेक्स्ट दे रखा है, राइट? और इधर आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले यहां पे देखो एक बार। ओके, ये एग्जाम्पल है आपका। एग्जाम्पल सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट दे रखा है, इस टेक्स्ट को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जल्दी से आप रीड करो उसको। दुष्लेजन उसको हम बोल सकते हैं, दुष्लेजन करना है आपको और फटाफट पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पे आ रही है। और फिर आप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ के आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। आप या वो टेक्स्ट में उस जगह पे जाइए जहां पे उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, उस पे उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करो और 3 जो आंसर आपके दे रखे हैं उनमें से आपको राइट आंसर चूज करना। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दी गेस्टे इम ब्रेमर लोकाल। लोकाल का मतलब यहां पे रेस्टोरेंट से है, जो रेस्टोरेंट होता है उसको लोकाल बोला गया है। क्लियर? तो दी गेस्टे इम ब्रेमर लोकाल यानी ब्रीमन का जो रेस्टोरेंट है उसकी बात हो रही है। उसमें तीन ऑप्शन देखो, फिंडन इमर आइडेंटिश, क्या उनको हमेशा एक टेबल मिल जाती है, यानी गए और जाके बैठ गए और सीट मिल गई फॉर एग्जांपल, या फिर बे ऑप्शन है म्यूशन अनरूफन उन एसन बेस्टेलन। म्यूसन अनरूफन यानी कि कॉल करना ही पड़ेगा, बिना कॉल के काम नहीं होगा, ऐसा बोल सकते हैं। या और साथ में आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, राइट। और थर्ड ऑप्शन है आपका जोलन प्लेसे रिजर्वियरन, आपको प्लेस रिजर्व करवाना चाहिए, यानी कि वहां पे आपको टेबल रिजर्व करवानी चाहिए, तभी आप वहां पे खाना खा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन के हिसाब से आगे चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये इसका आंसर कहां मिलेगा हमें, राइट। एक सेकंड, ये देखिए, इस versuche immer wieder etwas Neues. Okay, I always try to do something new. Okay, so by Stefan Berger gibt es Gerichte. Gerichte बोलते हैं डिशेज को, जो खाने की जो डिशेज होती हैं उनकी बात हो रही है। उसके यहाँ हमेशा देर आर डिशेज von denen man vorher noch nie gehört hat, जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना। क्लियर? एर हाट डाउरेन नॉय ईडन, उसके लगातार उसके आइडियाज आते रहते हैं। मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा हूं आपको, लेकिन वहां पे आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन के आधार पे जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन पूछी गई है उस इंफॉर्मेशन को सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ये देखो, दी गेस्ट im Bremer Lokal finden immer einen Tisch, müssen anrufen und Essen bestellen, sollen Plätze reservieren। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, तो देखो इसको रीड करते हैं। Bei Stefan Berger gibt es Gerichte, von denen man vorher noch nie gehört hat. Er hat dauernd neue Ideen, उसके पास लगातार आइडियाज आते रहते हैं। Then Gästen gefällt das, ये आइडियाज उन गेस्ट को पसंद आते हैं, ठीक है। मान मुस unbedingt, देखिए आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, मान मुस unbedingt vorher anrufen, देखो ये वर्ड आया vorher मतलब प्रीवियसली, यानी कि एडवांस में आपको कॉल करना पड़ेगा। und einen der wenigen Tische bestellen, देखो यहाँ पे बात हो रही है फूड की, खाना ऑर्डर करने की, और यहाँ पे बात हो रही है टेबल की, तो ये ऑप्शन तो मित्रों आपका गलत हो गया। अब पहले यहाँ पे ये चीज डिसाइड हो गई कि वेनी के टिश है, कम टिश है, तो जगह भी आपको जाते ही नहीं मिलेगी, ये बात भी क्लियर हो गई। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा आपका, आगे देखो, वेन मान इन जाइनम रेस्टोरेंट ब्रेमर लोकल एसन म्यूज थे, यदि आप उसके रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं तो आपको कॉल करना पड़ेगा एडवांस में, और जो कम टेबल जो वहां लगी हुई हैं उनको रिजर्व करना पड़ेगा, उनके लिए ऑर्डर करना पड़ेगा कि हम खाना खाने आ रहे हैं और 4 लोग हैं तो हमें टेबल बुक कर दो जी, और हम खाना खा पाए आपके रेस्टोरेंट में। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको ये। तो आंसर कौन सा ठीक हुआ कि जोलन प्लेसे रिजर्वियरन, कि हमें प्लेसे रिजर्व करवाने चाहिए, अगर नहीं करवाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, स्टीफन बेरगर म्यूस्टे, देखो स्टीफन बेरगर चाहता है, क्या चाहता है, आई नोएस रेस्टोरेंट एरोफिन, एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, अरे बड़े कस्टमर आ रहे हैं उसके, तो हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन देखो ब्रेमर स्टीफन बेरगर की क्या इच्छा है, मिट जाइनम रेस्टोरेंट मेल गेल फेडिनन, फेडिनन का मतलब होता है टू अर्न, टू अर्न मतलब वो अपने रेस्टोरेंट से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी चलना चाहता है, ओके। न्यूअर आइन रेस्टोरेंट हाबन, केवल एक रेस्टोरेंट चाहता है वो, और ब्रांचेस नहीं खोलना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ।
अब आगे पढ़ते हैं इसको। Er hat viele Gäste, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। Will aber kein zweites Lokal aufmachen। देखो ये रहा, यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे eröffnen लिखा है, यहाँ पे उसने aufmachen लिख दिया है, यानी कि वो दूसरा रेस्टोरेंट ओपन नहीं करना चाहता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ यहाँ पे, नंबर से, राइट। कौन सा ठीक हुआ, नंबर से, क्योंकि नया तो नहीं खोलना चाह रहा है और ज्यादा पैसा भी नहीं कमाना चाहता, क्योंकि जब दूसरा ही नहीं खोलना चाहता तो पैसा कैसे कमाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, नुअर आइन रेस्टोरों हाबन। क्लियर, मेरे हिसाब से आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, है ना। आगे चलते हैं। नंबर तीसरा क्वेश्चन है आपका, जोफोर्ड नाक देर आउसबिल्डिंग, मतलब आउसबिल्डिंग करने के तुरंत बाद, arbeitet er in einem großen होटल, उसने एक बड़ी होटल में काम किया, राइट। kaufte er ein Restaurant, उसने एक रेस्टोरेंट खरीदा, या machte er eine lange Reise, या फिर उसने एक लंबी ट्रिप करी। ठीक है, अब इसका आंसर ढूंढते हैं। ओके, आगे देखो, उसने बोला था er hat viele Gäste, will aber kein zweites Lokal aufmachen, klar ich könnte vielleicht damit राइस दामिट वेडन। वो कह रहा है कि मैं शायद अमीर हो जाऊं, दूसरा खोल लूं, लेकिन aber ich habe mich gewusst dagegen entschieden, मैं पैसे वाला नहीं होना चाहता हूं, मैंने इसके अगेंस्ट सोचा है, डिसाइड किया है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है ज्यादा। ich mag es einfach wie wir hier arbeiten, बस मुझे यही पसंद है कि हम लोग जैसा यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये आपको आंसर हो गया नंबर 2 का, जो हमने यहाँ पे किया था। क्लियर, देखो ये आंसर आपका सेकंड का हो गया। थर्ड पे आते हैं। स्टीफन बेर्गर वुड 1968 im Rheinland geboren। देखो 1968 में स्टीफन बेर्गर का जन्म हुआ है राइनलैंड में। वार ऑफ द रियालशूले, वो रियालशूले में था, स्कूल की फॉर्म होती है हाउपशूले, रियालशूले, जिम्नाजियम, इस तरह से। उन lernte dann in einem großen Hotel kochen, और उसने एक बड़ी होटल में कुकिंग सीखी। क्लियर, ओके। nach dem Berufsausbildung brauchte er erstmal eine zweijährige Pause। ओके, मतलब आउसबिल्डिंग खत्म करने के बाद उसको फर्स्ट, मतलब उसको क्या चाहिए था, एक आइन zweijährige, 2 साल का ब्रेक चाहिए था उसको। ही नीडेड, देखो लिखा हुआ है, उसको जरूरत थी, brauchte er, he needed a 2 years break। ओके, er fuhr durch die Welt, देखो, hatte verschiedene Jobs und lernte viel Neues kennen। क्लियर, देखो ये fuhr है, फॉरेन की पास्ट फॉर्म है, वो उसने ट्रेवलिंग की, उसने ड्राइव किया, वो चला, durch die Welt, through the world, दुनिया में घूमा, इसका मतलब ये हो गया। हाथ देखो, hatte verschiedene Jobs, उसने बहुत सारी जॉब्स करी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, 2 साल का जो ब्रेक लिया था। उन लैंड फील नॉयस कैनन, और उसने बहुत कुछ नया सीखा। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो तुरंत बात तो नहीं किया ना उसने कुछ, देखो मतलब हाउस बिल्डिंग के तुरंत बाद उसने क्या करा, एक लंबी जर्नी करी है, लंबी दुनिया घुमा है वो 2 साल के लिए। तो रेस्टोरेंट, एक बड़ी होटल में काम नहीं करा, बिल्कुल ठीक बात है, और रेस्टोरेंट भी उसने नहीं खरीदा, ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो सही ऑप्शन क्या हुआ आपका, देखो दोस्तों क्या हो गया, से machte er eine lange Reise, machte er eine lange Reise, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नंबर 4 पे आते हैं। स्टीफन बेर्गर इज बेकांट डुश, मतलब स्टीफन बेर्गर जो फेमस है, किसके माध्यम से फेमस है, देखो, आइन फेंजेजेंडू, एक टीवी प्रोग्राम के माध्यम से, लीडर उन फिल्म में, सॉन्ग्स और फिल्म्स के माध्यम से, जाइन रेस्टोरेंट के माध्यम से नहीं। अब देखो इसको पढ़ते हैं पहले। वेगन आइने फ्राउ काम एर दान नाक ब्रेमन, एक महिला की वजह से, हो सकता है वो प्यार में हो, उस महिला के प्यार की वजह से वो ब्रेमन आया। और दास ब्रेमर लोकाल इन जाइनर नाकबारशाफ्ट besuchte einen Koch, जो उसके पड़ोस में जो रेस्टोरेंट था, वो देखो ये पड़ोस में उसके नाकबारशाफ्ट लिखा हुआ है, उसके पड़ोस में एक रेस्टोरेंट जो था, जो ब्रेमर लोकाल,
वो एक कॉक सर्च कर रहा था, यानी कि एक शेफ सर्च कर रहा था, खाने बनाने वाला सर्च कर रहा था। तो बेरगर नाम डिस्टेलियन, बेरगर ने उस पोजीशन को ले लिया, उस जॉब को ले लिया। उन 3 jaar स्पेटर काउफ्टे er das Restaurant, और 3 साल के बाद उसने उस ब्रेमल लोकाल को खरीद लिया। मित्रों, तुरंत नहीं खरीदा। तो ये देखो, काउफ्टे er ein Restaurant, यानी कि उसने रेस्टोरेंट को खरीद लिया नहीं, 3 साल के बाद खरीदा है। तो उसका आंसर यहां पे था दोस्तों। अब 4 देखो, स्टीफन बेरगर इस बेकान दुश किसके माध्यम से फेमस है, वो आगे देखो। Die meisten kennen ihn, aber es durch seine Fernsehshow Berger kocht। एक टीवी पे एक प्रोग्राम आता है, स्टीफन बेरगर उसमें कुकिंग करता है, जैसे हमारे अक्षय कुमार जी करते हैं ना मास्टर शेफ में, या हमारे संजीव कुमार जी करते हैं। तो ऐसे ही उसका फैंजे शो आता है टीवी पे। तो लोग, बड़ी बड़ी जो वीआईपी लोग होते थे वो उस शो में आते थे, तो इसकी वजह से बड़ा फेमस हो गया वो। तो उसके फेमस होने का कारण क्या रहा हमारा, आइना फैंजे Fernsehsendung, फैन टीवी प्रोग्राम की वजह से वो फेमस था। बेकांट किसकी वजह से था, वो Fernsehsendung की वजह से। तो लीडर या फिल्म की बात ही नहीं हो रही है, और रेस्टोरेंट फेमस बाद में हुआ है, लेकिन पहले फेमस वो टीवी शो की वजह से हुआ है कि भाई दुनिया देख रही है उसको। फिर वो डिशेज जो बना रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, ठीक है, आइडियाज बड़े जबरदस्त थे उसके पास। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, Dieser Text informiert über den Berufsweg eine Kochs, मतलब Berufsweg, Berufs का मतलब प्रोफेशन के रास्ते, किसके, एक शेफ के, उसके बारे में बात हो रही है। Einen Koch in einem Restaurant और eine neue Berufsausbildung, नो Ausbildung की नई Ausbildung की कहीं बात नहीं हुई है। देखो, in der beliebten Sendung besuchen ihn Sänger und Schauspieler, यानी कि उसके जो फेमस जो शो था उसमें सिंगर्स और एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते थे, उन कॉकन में टीम ihre Lieblingsrezepte, और उनकी जो फेवरेट रेसिपीज होती थी उनको कुक करते, इसकी वजह से वो फेमस हो गया। ओके, लेकिन इस टेक्स्ट में बात कहीं नहीं हुई है कि जो टेक्स्ट है वो किसके बारे में बता रहा है, एक शेफ के बारे में बता रहा है जो एक होटल में काम करता है। नो, वो तो खुद के रेस्टोरेंट में ही काम करता था, तो ये बे वाला गलत हो गया। और आइने नोए बेरूप्स आउसबिल्डिंग की बात भी यहाँ पे नहीं हुई है, उसने आउसबिल्डिंग तो की थी और उसके बाद 2 साल का ब्रेक लिया, वो लंबी ट्रिप पे चला गया 2 साल के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, आ इज द राइट आंसर। की जो प्रोफेशन के जो रास्ते हैं, बेरूप्स वेग, एक शेफ के, कि शेफ कैसे जीता है, कैसे रेसिपीज बनाता है, क्या आइडियाज उसके आते हैं, उसकी बात इसमें टेक्स्ट में हुई है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा सा हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। कई क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं थोड़े से, उनके डायरेक्ट आंसर्स आपको टेक्स्ट में नहीं मिलेंगे दोस्तों। क्लियर? तो ये था आपकी टाइल हाइंस। अब चलते हैं टाइल स्वाई की तरह दोस्तों। टाइल स्वाई में देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट सॉरी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोई काउफ हाउस है अलेक्सा, यहां पे ये फ्लोर है इसके काउफ हाउस के, शॉपिंग मॉल के। यूजी, यूजी का मतलब है अंडरग्राउंड। उंटरगिशोस, ए गे का मतलब है एडगिशोस। एस्टन स्टॉक, या बोल सकते हैं देयर एस्टे स्टॉक, देयर स्वाइट स्टॉक, देयर द्रिट स्टॉक, देयर फिएट स्टॉक। स्टॉक का मतलब माला, फर्स्ट पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, ऐसे बोल सकते हो। या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर। ये हो गई आपकी ग्राउंड फ्लोर और ये हो गई आपका अंडरग्राउंड। इसमें चीजें रखी हुई हैं, जैसे हम कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे इंडिकेशन लगा होता है कि भाई पुरुषों के कपड़े सेकंड फ्लोर पे मिलेंगे, महिलाओं के कपड़े आपको थर्ड फ्लोर पे मिलेंगे, बच्चों के आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे, और कोई सामान कॉस्मेटिक आपको मान लो अंडरग्राउंड पे मिलेगा। तो वही चीजें यहाँ पे दे रखी है। अब क्वेश्चन में ये तो 0 हो गया, इसका आंसर हमें नहीं ढूंढना है, ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल है, पहले पढ़ लेते हैं। लेजन जी दी Aufgaben 6 bis 10 und den Text in welchem Stock gehen Sie, यानी कि कौन से फ्लोर पे आप जाएंगे। wählen Sie die richtige Lösung A, B oder C। A, B और C में से आपको राइट आंसर चुनना है। तो Sie suchen ein Sofa, एक सोफा सर्च कर रहे हैं, तो सोफा कहां मिलेगा, सेकंड फ्लोर पे आंसर दिया हुआ है। तो देखो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। ये हेरन मोड, पुरुषों के फैशन, नाक्ट वैसे फ्यूर इन, ओके पुरुषों का ही है, लेकिन नाइट लॉन्ड्री की बात हो रही है। या
अंडरगारमेंट्स की बात हो रही है, ऐसे मान सकते हैं। unterwäsche für ihn, ये तो हो गए नाइट ड्रेसेस हो गई, ये अंडरगारमेंट्स हो गए। म्यूबल फ्यूअर वोनसीमर, फर्नीचर फॉर वोनसीमर, देखो ये रहा आपका आंसर। वोनसीमर में लगता है सोफा, डायरेक्ट आंसर नहीं है। म्यूबल का मतलब होता है फर्नीचर, फ्यूअर वोनसीमर। आपको कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, एग्जैक्ट कीवर्ड उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हुआ, म्यूबल। म्यूबल क्या होता है, फर्नीचर। और किसका फर्नीचर, फ्यूअर वोन सीमर। वोन सीमर क्या हो गया आपका, लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में फर्नीचर क्या लगता है, सोफा। तो सोफा कहां मिलेगा आपको, सेकंड फ्लोर पे। यही रीजन है कि आपका आंसर यहाँ पे सेकंड फ्लोर रहेगा दोस्तों। क्लियर। अब आते हैं सेकंड 6 नंबर पे। Sie müssten einer Freundin Rosen schenken। रोजेस भेजने हैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड को। आइनर फ्रेंड, ओके, एक गर्लफ्रेंड हो सकता है ज्यादा हो, अलग बात है। तो एक गर्लफ्रेंड को आप रोजेस भेजना चाह रहे हो, गिफ्ट करना चाह रहे हो। अब रोजेस कहां मिलेंगे आपको, तो देखिए फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं, फोर्थ पे देखते हैं और अंधेरन स्टॉक पे देखते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं, दामन मोड नाकवैशे फ्यूजी, ये महिलाओं का सामान मिल रहा है इस पे। unterwäsche für sie, Mode für Kinder, Jugendliche, Babykleidung, Kinderwagen, Schuhe, Geschirr, ग्लेजर, बेस्टेक, टॉफे und Pfanne und Grills। ये तो महिलाओं के कपड़े, बच्चों के कपड़ों की बात हो रही है। और कुछ आपकी डिशेज की बात हो रही है, जो प्लेट, चम्मच, बेस्टेक, टॉप जो आते हैं आपका, ओवन जो खाना बनाने का आता है, पैन आता है, पैन जो बना, और ग्रिल की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे नहीं है फर्स्ट में। अब चलते हैं हम फोर्थ की तरफ। फोर्थ में देखो, ब्यूशर किताबें, गिशन के गिफ्ट, स्पीलजाकन खेलने का सामान, फ्राइसाइड, टाशन, फ्री टाइम बैग्स, यानी शॉपिंग पे या लॉग पे जा रहे हो उसके बैग की बात हो रही है। कॉफर लगेज, ब्रीफटाशन, आपका बैग की बात हो रही है। गेल्ड बॉयटल पर्स की बात हो रही है। काफे कैफेटेरिया यहाँ पे। फ्रिजोर और नागल स्टूडियो, फ्रिजोर स्टूडियो, नागल स्टूडियो, यानी कि बाल काटने की दुकान है यहाँ पे, स्टूडियो है, और नागल नाखून काटने का भी है। ओके, कुखन, कुंडन, वे से का मतलब है आपकी वाश वैकन या वाशर क्लोजेट, सॉरी। यहाँ पे आपको टॉयलेट मिल जाएगा और टेलीफोन मिल जाएगा। तो यानी कि रोजिन की बात तो किसी में नहीं हुई, तो सेकंड में नहीं हुई, फोर्थ में नहीं हुई, तो कहां जाना पड़ेगा हमें, कहीं से में जाना पड़ेगा दोस्तों। से इज द राइट आंसर। देखो सेकंड में हमें वो चीज नहीं मिली, फोर्थ में हमें वो चीज नहीं मिली, तो वो चीज कहां मिलेगी, फिर किसी दूसरे स्टॉक में मिलेगी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर बात करूं, तो यहां हमें मिलनी चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये देखो ब्लूमन लाडन, फूलों की दुकान। तो आपके 6 नंबर का आंसर क्या हो गया आपका, यहां पे मिला आपको ब्लूमन लाडन। की वर्ड अपने को सर्च करना है, यानी कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को रोजेस गिफ्ट करना चाहते हैं। रोजेस कहां मिलेंगे आपको, एड गिशोस में जाना पड़ेगा। एड गिशोस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, देखो उंटर गिशोस अंडरग्राउंड, एड गिशोस आपका ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा आपको। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ब्लूमन लाडन दिया हुआ है, वहां पे आपको रोजेस मिल जाएंगे। अगला देखो, जी म्यूस्टन ईयर उल्लाफ बिल्डर द्रुकन लासन, यानी कि आप अपने वेकेशन के फोटोज को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो अब प्रिंट कहां करवाओगे आप, वो देखना पड़ेगा हमें। पहले थर्ड फ्लोर पे देख लो और उंटर गिशोस में देख लो। तो उंटर बेकर, जुपमार्ट, पुस मिटल, वाश मिटल, फोटो सर्विस, देखो ये मिल गया फोटो सर्विस। तो फोटो सर्विस कहां दे रखी है हमें, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का आंसर फोटो सर्विस। तो हम कहां जाएंगे, ये देखो ये आंसर मिल गया अपने को, उंटर विशोस में हमें जाना पड़ेगा। ये आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। ये देखो फोटो सर्विस कहां है, फोटो सर्विस का मतलब फोटो जहां पे आप प्रिंट करवा सकते हो, फोटो से रिलेटेड सर्विसेज जहां मिलती है। तो ये आंसर सही क्या हो गया आपका, उंटर विशोस। क्लियर। नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। जी म्यूस्टन einen Tee trinken gehen, आपको चाय पीने जाना है। अब चाय कहां मिलेगी, चेक करते हैं। सेकंड स्वाइटर स्टॉक, उंटरगिशोस, अंदर स्टॉक। तो देखो उंटरगिशोस में तो फोटो सर्विस, तबाक, साइट शिफ्टन, साइटुंगन, थिएटर, कॉन्सर्ट, कार्टन, राइज ब्यूरो, गेल्ड ऑटोमाट, कुंडन, वासर, क्लोजेट। ओके, इसमें तो नहीं है।
अब चलते हैं थर्ड स्टॉक पे। डिजिटल स्टॉक, हैंडीज, टेलीफोन, एमपी ड्राइव प्लेयर, सीडी प्लेयर, डेफाउडे प्लेयर, रेडियोस, फ्रेंजियर, कंप्यूटर, नोटबुक्स, टैबलेट, सॉफ्टवेयर, drucker, सीडीज, डीवीडीज, वीडियो स्पीलर, स्पोर्ट क्लाइडुंग, अब अर्बाइस क्लाइडुंग, इसमें भी कहीं नहीं है। तो कहां जाना पड़ेगा? देखो मित्रों, ये रहा कैफे, काफे मतलब कैफेटेरिया। तो दोनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे देखो, स्वाइटन स्टॉक में भी नहीं है और उंटरगिशोस में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? से। अगर आपको चाय पीने जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? अंधेरर स्टॉक, दूसरे किसी फ्लोर पे जाना पड़ेगा। देखो, एक जो सातवां जो क्वेश्चन था उसमें द्रुकन की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी द्रुकर आया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्रुकर का मतलब होता है प्रिंटर, और यहाँ पे प्रिंटर ना, तो नया प्रिंटर खरीदने की बात हो रही है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार द्रुकर लिखा हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा नहीं है। द्रुकर का मतलब प्रिंटर, नए प्रिंटर खरीदने की बात हो रही है। वहां पर नया प्रिंटर खरीद के ला सकते हो आप, लेकिन आपको तो फोटो प्रिंट कराना है, तो पहले आप प्रिंटर खरीदो फिर प्रिंट कर सकते हो, लेकिन वहां पे फोटो प्रिंट कराना है आपको, डायरेक्ट प्रिंटर नहीं खरीदना है। इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो चाय पीने जाना है तो कहां जाना पड़ेगा हमें? फिएट स्टॉक या इन देयर फिएटन स्टॉक, इन द फोर्थ फ्लोर जाना पड़ेगा कैफेटेरिया में। क्लियर? ये मिल गया हमें 8th क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं 9th की तरफ। जी वोलन ईयर शू रिपेयर लासन, आपको अपने जूते रिपेयर करवाने हैं, नए नहीं खरीदने हैं, ध्यान देना इस बात पे। तो इसका आंसर कहां है? देखो, एस्टन स्टॉक, एडगिशोस। तो एडगिशोस में कहीं जूतों की बात हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है दोस्तों। देखो ये रे, शू वर्क स्टार्ट, जूतों का वर्कशॉप, यानी कि दुकान है कोई जहां पे जूते रिपेयर होते हैं। तो क्या आंसर सही हो जाएगा इसका आपका? देखो, ए गे मींस एडगिशोस इज द राइट आंसर। आपको नए नहीं खरीदने, आपको रिपेयर करवाने हैं। रिपेयर कहां होंगे? शू वर्क स्टार्ट में। शू वर्क स्टार्ट में, यानी कि जूतों की रिपेयर जहां होती है उसको वर्क स्टार्ट बोलते हैं। राइट, ओके। 10 नंबर का और देखते हैं, नंबर 10। ओके, 10 नंबर में देखो, Sie suchen eine Laufhose für Ihren Bruder zum Geburtstag, यानी कि आप एक लाउफ होते रनिंग पैंट, यानी कि आप जैसे जॉगिंग करते हो या रनिंग करते हो, वो एक स्पेशल स्पोर्ट वाला पैंट आता है, लाउफ होजे बोलते हैं उसको ना। तो अपने ब्रदर के लिए जन्मदिन पर उसको देना चाह रहे हो, राइट? तो कहां मिलेगा? रिटर्न स्टॉक, स्वाइटन स्टॉक, इन देयर रिटर्न स्टॉक, इन देयर स्वाइटन स्टॉक, या फिर अंधेरा स्टॉक। तो अभी मैंने कहीं देखा था, ये रहा देखो, स्पोर्ट क्लाइडोंग, ये मिल गया। देखो स्पोर्ट क्लाइडोंग, स्पोर्ट क्लाइडोंग कहां दे रखे हैं अपने को? रिटर्न स्टॉक। तो रिटर्न स्टॉक में हमें मिल गया, ऑलरेडी मिल गया। देखो आप, रिटर्न स्टॉक में मिल गया हमें आपका आंसर। ये देखिए, स्पोर्ट क्लाइडोंग क्लियर दे रखा है। एक सेकेंड, ये देखिए, स्पोर्ट क्लाइडोंग। तो स्पोर्ट क्लाइडिंग कहां है हमारा? रिटर्न स्टॉक पे। तो आंसर मिल गया हमें कि लाउफ होजे कहां मिलेगा? स्पोर्ट क्लाइडिंग में मिलेगा दोस्तों। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। टाइल 1 और टाइल 2 हमने कर ली है ऑलरेडी, यानी कि 4 टाइलें आपकी इस लेजन में मिलती हैं। आपको 2 टाइलें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड टाइल की तरफ। जो थर्ड टाइल है वो है, आपको एक ईमेल दे रखी होती है, उस ईमेल में हमें 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं उस ईमेल से रिलेटेड, और उस ईमेल को पढ़ के या उस क्वेश्चन को पढ़ के हमें आंसर ढूंढने होते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। ओके, Sie lesen eine E-Mail, wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? Gulkan sagt über ihr Leben in Hamburg, dass das Studium wie in ihrem Heimatland ist। कि उसकी जो लाइफ है, वो कहता है अपनी लाइफ के बारे में, हम्बुर्ग में जो रह रहा है शायद वो, उसकी जो लाइफ है वो कि दास द स्टूडियम वी इन इयरम हाइमटलैंड, उसकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल उसके नेटिव सिटी में या नेटिव कंट्री में थी, वो बिल्कुल वैसी है। देखो वी आ रहा है, वी का मतलब है सेम ऐसी है जैसी उसकी हाइमटलैंड में थी, या फिर एम अल्टाग आइनिगस वी सुहाउजेस, उसका जो डेली रूटीन है। अल्टाग का मतलब है डेली रूटीन, यानी कि जगने से लेकर सोने तक
उसको हम बोलते हैं आल्टाग। वो कैसा है? आइनीगस वी सु हाउस है, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे स्वयं खुद का आइनीगस वी सु हाउस है, यानी कि जैसे उसके घर पे था उसका रूटीन सेम ऐसा ही है वहां पे, ये पता करना है। ए मोमेंट फीलेस नोए फ्यूजीस्ट, यानी कि एट द मोमेंट बहुत कुछ नया है उसके लिए वहां पे, ऐसा कहना चाह रहा है। आप देखो टेक्स्ट पढ़ते हैं, लीव सोनिया Ich bin jetzt schon 4 Wochen in Hamburg. देखो Hamburg की बात ही हो रही है। Und bin noch dabei, mich hier einzuleben. An der Universität ist vieles ganz anderes organisiert als zu Hause. बात हुई है, देखो बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है घर की बजाय। Und auch im täglichen Leben musste ich erst einmal lernen, wie einige Dinge hier gemacht werden. यानी कि मुझे सीखना ही पड़ेगा कुछ चीजों के बारे में कि जो आल्टाग, देखो इम टैगलिशन लेबन मुस्तेश एस einmal lernen, एक बार मुझे सीखना ही पड़ेगा वी einige Dinge hier gemacht werden कि जो कुछ चीजों को यहाँ पे कैसे किया जाता है। तो नई चीज आ गई सारी। तो यानी कि पढ़ाई ऐसी नहीं है जैसी वहां पे, ये गलत हो गया। आल्टा आइनिगस वी सु हाउस है, मतलब उसका ऐसा ही है सब कुछ जैसा घर पे था, नहीं सब कुछ नया है। तो ऑप्शन क्या सही हुआ? ए मोमेंट फीलेस नोए फ्यूजीइस्ट, सब कुछ नया है उसके लिए ना। तो सेज द राइट आंसर। zum Beispiel भी दे रखा है, wie ist ein Haus in Zimmerfinde und wo ich was einkaufen kann, कि मैं एक रूम कैसे सर्च करूं और कहां मुझे खरीदारी करनी है। तो सब कुछ नया हो गया, सु हाउजे की तरह तो नहीं हुआ। सु हाउजे पे तो सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, माता पिता होते हैं हमारे, सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन वो पढ़ने गया है तो सब कुछ चेंज है, सब कुछ नया है उसके लिए। तो से इज द राइट आंसर। नंबर 12 पे आ जाओ। दी स्टूडेंटन ग्रुपे हार्ट देन नोएन दी हॉकशुले के साइड, जो नए जो बच्चे आए उन्होंने उनको यूनिवर्सिटी दिखाई है। ओके, फ्यू नो स्टूडेंटन आइन स्टार्ट फ्यूरिंग gemacht, एक मतलब स्टार्ट फ्यूरिंग का मतलब होता है एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी छोटी सी, और उन्होंने दिखाया कि भाई, और एक जैसे आउटस्कर्ट में ले गए उनको, सिटी के अंदर जाके भाई ये म्यूजियम है, एक उसको बोलते हैं हम आउट फ्यूरिंग एक तरह से ना। स्टार्ट फ्यूरिंग, सिटी ट्रिप बोल सकते हो उसको, वो करी उन्होंने, ये पता करना है। गुलकन anderen ausländischen Studenten vorstellt, स्टूडेंट ग्रुप पे हार्ट गुलका, अच्छा गुलकान को दूसरे स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किया है, ऐसी कोई बात हुई है? तो देखते हैं। इन द एस्टन वॉकर haben ein paar Studenten eine willkommen für uns ausländische Studierende gemacht। तो देखो willkommen führung करी है, स्टार्ट फ्यूरिंग नहीं करी है उन्होंने। यहाँ पे स्टार्ट फ्यूरिंग आ रहा है, यहाँ पे आपका willkommen führung, इंट्रोडक्शन करते हैं, स्वागत करते हैं, कुछ थोड़ा सा खाना वाना चाय वाय मंगवा ली, तो वो होता है willkommen führung, है ना। Und sie haben uns die Uni gezeigt, देखो उन्होंने हमें यूनिवर्सिटी दिखाई है। ओके, दी बिब्लियोथेक, दी कैफेटेरिया und दी मल्टीमीडिया räume, ये सब कुछ दिखाया है, यानी कि यूनिवर्सिटी ही दिखाई है। Hamburg habe ich denn alleine mit dem Startplan kennengelernt, तो हाम्बुर्ग को तो मैंने कैसे जाना? सिटी मैप के माध्यम से जाना है, तो उन्होंने नहीं दिखाई ना। तो ऑप्शन क्या देखो, स्टार्ट फ्यूरिंग नहीं किया, और गुलकान को दूसरे जो फॉरेन स्टूडेंट्स उनसे इंट्रोड्यूस भी नहीं करा। तो आंसर कौन सा हुआ? कि जो नए जो बच्चे आए हैं उनको यूनिवर्सिटी उन्होंने शो करी है कि भाई ये कैफेटेरिया है, ये लाइब्रेरी है, ये आपका मल्टीमीडिया रूम्स है, इस तरह से। क्लियर? तो आ इज द राइट आंसर। नंबर 13 पे आते हैं। इन देयर वोनों इन द अपार्टमेंट कोकन नाले सुजामन, सभी लोग कुक करते हैं साथ में। ओके, कॉक गुलकन एमर फ्यू आल है कि गुलकन जो है वो हमेशा सबके लिए कुकिंग करती है, या फिर कॉक्ट येडर आइमाल फ्यू डी अंधेरन, या फिर हर कोई एक बंदा एक बार, येडर आइनमाल, देखो कॉक्ट येडर आइनमाल फ्यू डी अंधेरन, यानी कि मान लो वीक में या कोई डे फाइनल कर लिया, उस दिन एक बंदा सबके लिए पकाएगा, डे वाइज उन्होंने डिसाइड कर रखा है ना। येडर आइनमाल एवरीवन फॉर वंस, एक बार, मान लो वीक में एक बार तुम बनाओगे, एक वीक में तुम बनाओगे, ऐसे कर रखा है उन्होंने, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। Ich wohne mit 3 anderen Studenten aus Australien, जापान और मैक्सिको zusammen, मैं 3 दूसरे स्टूडेंट्स के साथ
इटालियन, जापान और मैक्सिको के वो 3 लोग, उनके साथ रहती हूँ। इमर फ्राइटाक्स, देखो कॉक्ट आइनर फॉन उन्स एटवास आउस जाइनम लांच, देखो ये मिल गया आंसर। और वी एसन सुजामन, देखो हर फ्राइडे को हम में से कोई एक, देखो हम में से कोई एक अपनी कंट्री का कुक करता है। तो हो गया आंसर, क्या मिल गया हमें? से कॉक रीड एनिमल फूडी अंधेरन। तो हम में से कोई एक, 4 हो गए, 3 दूसरे और एक वो खुद है, 4 हो गए। 4 में से कोई एक जना हर फ्राइडे को अपने कंट्री की डिश पकाता है और फिर साथ में मिलके लोग खाते हैं उसको। अब बोल वी नूर आइने विंसिश क्लाइने क्यूशे हाबन, मतलब ये कहना है कि हमारी किचन बहुत छोटी है पर फन, इससे फन। Ich finde das super, du weißt ja wie gerne wie ich koche, तुम्हें पता है कि मुझे कुकिंग कितनी पसंद है ना? तो ये बात हो रही है। तो 13 तक हमने आंसर निकाल लिए, 14 पे आते हैं। गुलकन इज एस विस्टिस, गुलकन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आउक इंग्लिश यूबन, इंग्लिश प्रैक्टिस करना, डॉइच टू स्पेशन, डॉइच बोलना, हैन हान कैनन सुनना, मिस्टर है हान को जानना पहचानना। आगे चलते हैं, देखो wir sprechen in der Wohnung nicht nur Deutsch sondern auch oft auch English, मतलब अपार्टमेंट में हम लोग सिर्फ इंग्लिश जर्मन नहीं बोलते हैं, ऑल्सो इंग्लिश भी बोलते हैं मिटाइंडर एक दूसरे के साथ। मंचमाल इज दस einfacher, समटाइम्स इट इज सिंपलर, aber mich stört das ein bisschen, लेकिन मुझे थोड़ी सी परेशान करती है ये बात। ich möchte dieses Jahr möglichst viel Deutsch lernen, मैं साल ज्यादा से ज्यादा जर्मन सीखना चाहती हूँ। und weißt du was mir am meisten Spaß macht, कि सबसे ज्यादा फन मुझे किस बात में आता है? their literature course, the literature course, their docent, जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर डोसेंट को मतलब प्रोफेसर है यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसको डोसेंट बोलते हैं। Herr Kahn ist ein total विस्टिगर ट्यूब, विस्टिगर मतलब विस्टिगर नहीं है, सॉरी विस्टिगर है, मतलब फनी टाइप का इंसान है वो। देन म्यूस्टेस डू माल लेवन, तुम्हें उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो क्योंकि वो उसको पढ़ाता है तो उससे जान पहचान तो हो ही गई, तो उसको जान पहचान करने की क्या जरूरत है? तो ये तो गलत हो गया। हेर कान कैनन लैंडन वो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। और आउक इंग्लिश यूबन, इंग्लिश भी नहीं है उसके लिए। जर्मन की बात करिए, जर्मन इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बे इज द राइट आंसर मित्रों। अगला देखो 15, ए मैथ्स बिजुकन जी मारियो सुहाउजर, मैस बिजुकन जी मारियो सुहाउजे कि बे लोग मारियो को घर पे विजिट कर रहे हैं। माखन सोनिया और गुलकन उल्लाउ पम्मेर, सोनिया और गुलकन समुंदर पर कोई वैकेशन करना चाहते हैं। या फिर यूबनाक्टिक सोनिया ए मारियो सीमर, या फिर सोनिया जो है, सोनिया वो मारियो के सीमर में रात बिताएगी, वहां पे सोएगी उसके रूम में, ये बात हो रही है। देखो ich freue mich auf deinen Besuch im März, I'm excited, I'm looking forward for your visit in March, dann zeige ich dir die Stadt, मैं तुम्हें सिटी दिखाऊंगी। und an einem Nachmittag fahren wir an die Nordsee, सॉरी Ostsee, और एक दिन दोपहर को हम लोग Ostsee भी जाएंगे। दा इस या एस टोटल शोन, वहां पे बहुत ही सुंदर है। अब दा किसके लिए आया यहाँ पे? Ostsee के लिए आया दोस्तों की उस समुद्र पे। Ostsee में जो समुद्र है जर्मनी में, उसकी बात हो रही है। दुकान्स दान बाय मारियो स्लाफन, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, बाई मारियो स्लाफन, यानी कि मारियो के यहाँ सो सकती हो तुम। मिट नहीं है, मिट इज फॉल्स, मिट थोड़ा नेगेटिव एक्सपेक्ट होता है मिट का, तो बाई आएगा कि उसके यहाँ सो सकते हो, यानी कि उसके रूम को यूज कर सकती हो। दास इज देयर इटालियनर, वो इटालियन है। देयर नेबन मी वोन, जो मेरे पास में रहता है। एर इस einverstanden, वो मतलब वो एग्रीड है इस बात पे। देन बिकॉज er fährt in den Ferien nach Hause, क्योंकि छुट्टियों में हॉलीडेज में वो घर गया हुआ है। नाक गेनुआ, गेनुआ जगह वहां पे गया हुआ है वो। तो शायद मियाबाल, मुझे जल्दी लिखना, बिस दान गुलकन, गुलकन ने ये मेल किया सोनिया को, क्लियर? तो ये आंसर सारे मिल गए हमें। तो आंसर कौन सा हुआ? यू वर नॉट सोनिया इन मारियो सीमा, क्योंकि उल्लाउप नहीं कर रहे। उल्लाउप का मतलब होता है 2 से 3 दिन 4 दिन, वो सिर्फ जाके आ रहे हैं, दोपहर को जा रहे हैं, उसको उल्लाउप नहीं बोला जाता। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार यार बोला तो है उसने, जा तो रहे, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन नाक बिट्टा को जाके वापस आ रहे हैं बस थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे 3 घंटे, उसको हम उल्लाउप नहीं बोलते हैं, इसलिए आंसर सही नहीं होगा। ओके,
और मारियो को विजिट नहीं कर रहे हैं, मारियो तो इटली गया हुआ है अपने घर पे, तो उसके रूम में वो सोएगी। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यूबरनाक्टिस सोनिया सॉरी इम इन मारियो सीमा, कि जो है सोनिया किसके रूम में यूबरनाक्टन करेगी? मारियो के रूम में। ये थे आपके क्वेश्चंस दोस्तों। अब आगे चलते हैं। फोर्थ टाइल है आपकी लास्ट इंपॉर्टेंट, इसमें अनसाइगे दिए होते हैं। देखो एक चीज और है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए, Sechs Personen suchen im Internet nach Lokalen, मतलब रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं ये लोग। इसका मतलब हुआ इंटरनेट पे। Lesen Sie Aufgaben 16 bis 20 und die Anzeigen A bis F। ओके, Aufgaben पढ़ने हमें 16 से 20, ये तो Aufgaben हो गए टास्क, और Anzeigen ये एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं रेस्टोरेंट के A से लेके F तक। Welche Anzeige passt zu welcher Person, यानी कि कौन सा Anzeige, ये कौन सा Anzeige कौन से आदमी से मैच करेगा। और für eine Aufgabe gibt es keine Lösung, यानी कि इनमें से एक Aufgabe ऐसा है जिसका आंसर नहीं है, उसमें हमें X लिखना है दोस्तों। ठीक है, Die Anzeige auf dem Beispiel können Sie nicht mehr wählen, यानी कि जो आंसर दे रखा है डे को हम भी काट देते हैं, तो ये ऑलरेडी कटा हुआ है, हम भी इसको पूरा काट देते हैं, यानी कि इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो आपको बाइस्पिल दे रखा है, जो एग्जाम्पल दे रखा है, उसको हमें यूज नहीं करना है मित्रों, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज हो गया। देखो डे आंसर दिया हुआ है, तो पहले कटा हुआ है, हमने पूरा काट दो उसको, आप उसको यूज नहीं करना है अपने आंसर में। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। Mareike müsste am Wochenende frühstücken gehen, तो देखो ब्रेक, यहाँ पे लोजिंग वर्ड क्या हुआ? frühstücken gehen, तो वीकेंड पे वो ब्रेकफास्ट करना जाने चाहती है। तो देखो Urlaub in der Stadtmittel direkt am Fluss, täglich ab 10 Uhr geöffnet, jeden Samstag und Sonntag gibt es das bekannte große Frühstück. Ab Mai jeden Sonnabend Party mit Live Music ab 22 Uhr, लेकिन ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, सुबह सुबह की बात हो रही है, तो ये ब्रेकफास्ट के लिए आंसर सही था, ऑलरेडी दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है। अब चलते हैं दिमाग लगाने वाली बात पे। 16 नंबर Zessen, sorry. Sarah heiratet bald und möchte mit vielen Gästen in einem Lokal feiern, कि जारा जो है वो जल्दी शादी करना चाहती है और वो चाहती है कि बहुत सारे गेस्ट के साथ एक रेस्टोरेंट में, एक लोकाल में फायर करें, सेलिब्रेट करें। लोकाल का मतलब रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अब उससे सूटेबल कौन सा अनसाई के मैच करेगा दोस्तों? देखो शादी की बात हो रही है, देखो ये रहा हॉक्साइट। अपने को वो लूजिंग वर्ड जो है, जो मेन वर्ड है, वो पकड़ने होते हैं। तो देखो 10 Ausflugs Restaurant in Teufelsmoor mit dem Bus nur 20 Minuten vom Zentrum, यानी कि सेंटर से केवल 20 मिनट की दूरी पर है ये चीज, ये रेस्टोरेंट। नॉर्ड डॉइचे क्यूशे, नॉर्थ जर्मन किचन, मतलब नॉर्थ इंडियन फूड मिलेगा यहाँ पे। में टेरासे डायरेक्ट अमजे, जो टेरेस है वहां से आप समुद्र देख सकते हो। जीजूकन इन ऑट फ्यू ईयर फैमिलियन फेस्ट, कोई फैमिली फेस्टिवल, या फिर ईयर हॉक्साइड। यहाँ पे भी बात देखो किसकी हुई है? हाइराटन, यानी शादी करना चाह रही है वो, शादी में तो लोगों को बुलाएगी, तो हॉक्साइड की बात हो रही है। या ईयर फिरमन फायर, अपनी कोई कंपनी का आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। स्पेशन जी उन्स आन, हमसे बात करें उनजेरे रोए में बीटन प्लस फ्यू 150 पर्सोनन, तो जो हमारे रूम्स हैं वो 150 लोगों के लिए पर्याप्त है। 150 लोग हमारे यहाँ रुक सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या है? एफ इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर? 17 देखो, पेत्रा विल मिट गिशेस पार्टनर इन द स्टार्ट एसन गेन, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ वो सिटी में खाना खाना जाना चाहती है और यूबर दी अर्बाइट एक्सप्रेशन, और काम के बारे में बात करना चाहती है। देखो जैसे ही गिशे पार्टनर की बात आई, मेरे मन में क्या ख्याल आया? इंटरनेशनल स्पेशलिटेटन, इंटरनेशनल स्पेशलिटीज। जब उसके बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं, एसोसिएट्स आ रहे हैं, तो वो कोई मैक्सिको से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, कोई इटली से आ रहा है, तो इंटरनेशनल स्पेशलिटेटन, ये चीज थोड़ा सा आपको क्लिक करनी चाहिए कि वो आंसर आपको कहां मिलेगा। बेस्ट वाइन है, बेस्ट वाइन्स, yes neue jeden Tag anderes 3 Gänge Menü, 3 Tier Menü, जैसे सबसे पहले स्टार्टर आता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर आपकी लास्ट में आइसक्रीम आ जाती है या कुछ और कुछ है ना, स्वीट
वगैरह, उसको ड्राई गैंगे मीनू बोलते हैं हम लोग, मेनू मिट गेत्रैंग अब स्वांसिस ऑयरो प्रोपेजोन, यानी कि ड्राई गैंगे मीनू मिट गेत्रैंग मतलब ड्रिंक्स के साथ है, ड्रिंक्स भी फ्री है इसके साथ भाई। और मेनू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 20 यूरो पर पर्सन से। im Sommer auch in unserem ruhigen Garten, गर्मियों में रेस्टोरेंट हमारा जो गार्डन है उसमें भी ये चीज अवेलेबल है, राइट। जी फिंडन उस डायरेक्ट हिंटर देम राट हाउस, बिल्कुल कहां पे हम, सिटी के पीछे, राट हाउस के पीछे, यानी कि जो आपका टाउन हॉल है उसके बिल्कुल पीछे। बात भी यही हो रही है, सिटी में जाना चाह रही है, देखो वो इंडिया स्टार्ट। तो ये आंसर इससे ज्यादा मैच हो रहा है और इंटरनेशनल स्पेशलिटेशन की बात हो रही है। तो कौन सा आंसर, कौन सा ठीक हो गया यहाँ पे, से इज द राइट आंसर। Okay, Jens feiert seinem Geburtstag zu Hause und möchte guten Wein anbieten. वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहता है घर पे, लिखा हुआ है zu Hause und möchte guten Wein anbieten, और अच्छी वाइन ऑफर करना चाहता है। तो देखो, selbstgemachte Kuchen, Italienisch no. Okay, wo sie feiern, Hochzeit, private, feiern, beste Essen, okay, no. छह ही बचे हैं अपने पास, तो इसमें कहीं दे नहीं रखा, वाइन की तो बात ही नहीं हो रही। इसका मतलब देखो, जैस gemachte Torten, Kuchen, italienisches Eis, वाइन की बात कहीं नहीं हुई है इसमें। वो जी फाइन बोलन wie Leben für ihre Hochzeit और andere private feiern bestes Essen, वाइन की बात कहीं नहीं हुई है, वाइन की बात सिर्फ यहाँ हुई थी। बाकी तो इसका आंसर यहाँ पे कहीं नहीं है, ये दोनों हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो इसमें आपका मित्रों क्या आएगा, एक्स, क्योंकि गुट्टन वाइन की बात कहीं नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्लियर? ओके, तो 18 का आंसर नहीं है, तो हमें इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आपको एक्स लिखना है, यहाँ पे एक्स। क्लियर? 19 नंबर, Carsten lädt am Abend Gäste zu sich nach Hause ein, möchte aber nicht kochen। मतलब गेस्ट को अपने यहाँ बुलाना चाहता है घर पे, सूजिश ना खाउजे आइन, अपने घर पे इनवाइट कर रहा है और कुकिंग नहीं करनी है। देखिए, तो कुकिंग नहीं करनी है, देखो ये रहा, egal wo sie feiern wollen, कहीं पे भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, wir liefern für ihre Hochzeit oder andere private Feiern bestes Essen, चाहे आपकी शादी हो या और कोई फंक्शन हो, तो हम लीफन करेंगे, लीफन मतलब डिलीवर करेंगे खाना आपको, बेस्ट फूड। zum Beispiel Hochzeitsmenü ab 30 Euro pro Person, bayerisches Buffet, 20 Euro 50 pro Person. Wir bieten außerdem Tische, Stühle, Dekoration, Servicepersonal und Kinderbetreuung। तो ये कह रहा है इनके अलावा टेबल, कुर्सियां, डेकोरेशन, सर्विस वाले लोग जो खाना सर्व करें और बच्चों को रखने के लिए भी यह सर्विस दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे गेस्ट को बुला रहा है वो, और घर पे नहीं पकाना चाह रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि खाना ऑर्डर कर देंगे वो। क्लियर? तो ये वाला आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लास्ट है आपका 20वां, Gabriele und ihre Tochter feiern Geburtstag und möchten Kuchen essen gehen। मतलब बच्चों के जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं वो, और आइसक्रीम, कुखन खाना चाह रहे हैं, सॉरी कुखन, केक खाना खाने के लिए जाना चाहते हैं। तो देखो क्लियर लिखा हुआ था, Torten Kuchen, आपको कीवर्ड पकड़ना है, selbstgemachte Torten Kuchen und italienisches Eis, मतलब खुद के बनाए हुए टॉर्ट और कुखन में मेरे हिसाब से फर्क यही है, जो कुखन आता है उसमें क्रीम नहीं आती है, कम क्रीम आती है, घर पे जो बनाते हैं उसमें क्रीम नहीं लगाते, तो वो कुखन हो जाता है, और टॉर्टे में थोड़ी क्रीम आती है, बस यही फर्क है टॉर्टे और कुखन में। तो यहाँ पे कुखन की बात हो रही है, तो कुखन देखो, selbstgemachte Torten, Kuchen und italienisches Eis, große Sonnenterrasse mit Spielplatz, alles auch zum mitnehmen, साथ में ले जा सकते हो सब कुछ। täglich außer montags, मतलब मंडे के अलावा हर दिन खुला हुआ है 14 से 19 बजे तक शाम को, ये एड्रेस दे रखा है। तो ये लोजुंग वर्ड हो गया आपका कुखन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका आ। तो इस तरह से आपको मतलब बड़ा ध्यान रख के एक एक चीज को, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वो आपको कीवर्ड या कि जो सॉल्यूशन वर्ड है, जो आपका कीवर्ड है एग्जैक्ट, उस पर पहुंचना है, उसके आधार पे आपको आंसर देना है। तो ये था आज का वीडियो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा,
और कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको वीडियो। अब आज जो वीडियो बना वो सिर्फ लेजेंड पे था, तो इसके मैं 4 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो आज बन गया, 3 वीडियो और बनाऊंगा। अगला वीडियो ह्यूरन पे बेस्ड होगा, उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोग श्राइबन पे बात करेंगे, और फोर्थ वीडियो में हम अलग से स्पेशन पे बात करेंगे। तो अगर अलग से अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो बेटर होगा हम लोग हर टाइल का, हर पार्ट का एक अलग वीडियो बनाएं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग और स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, चाओ, आओ वीडियो